धर्म सभा, जन जन के हृदयों को उद्वेलित करने वाली सभा, रामलला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने वाली सभा, रोम रोम के अंदर रमे राम के लिए अपनी आस्था को व्यक्त करने वाली इस विराट धर्म सभा के परमाध्यक्ष जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री चरणों में मैं वंदन करती हूं उस पवित्र परंपरा को जिस परंपरा के संवाहक मेरे सद्गुरुदेव युग पुरुष भगवान हैं। मैं उनके चरणों में भी वंदन करती हूं, जिनकी वाणी ने हमारे हृदय के रोम रोम को झंकृत कर दिया, एक एक तंत्री को झंकृत कर दिया। ऐसे पूज्य हंसा देवाचार्य जी महाराज, मैं आपकी इस संत परंपरा के संवाहक की भूमिका को वंदन करती हूं। दुनिया विचरी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हो जाए पर हमारा संकल्प उसकी पूर्ति के लिए हम अविचल भाव से लगे रहें। ऐसी अविचल भाव की उस भावना को धारण करने वाले पूज्य अविचल दास जी महाराज, मैं आपको भी वंदन करती हूँ। मैं वंदन करती हूँ उन कोटि कोटि संत चरणों में, जो चरण जब आस्था, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, पर दुख कातरता, करुणा, वीरता उसको जागृत करने के लिए चलते हैं, तो वो संत संत नहीं रह जाते, और स्वयं तीर्थ स्थान बन जाते हैं। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ये स्थान आज पवित्र हो गया। संत कभी तीर्थों में नहीं जाते हिंदुओं, और जहां संत बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। आज रामलीला का ये मैदान साक्षी बना है। संतों के आह्वान पर आप उठकर आए। विश्व हिंदू परिषद की इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की इस पवित्र परंपरा के संवाहक को सम्मुख विषय क्या है? आदरणीय जोशी जी ने कहा आंदोलन चलता रहेगा। सुनकर मन व्याकुल हो गया। आंदोलन नहीं चलना चाहिए, अपनों की आवाज अपनों को सुननी चाहिए और राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। हमारी कमजोरी क्या है? क्या है हमारी कमजोरी? हमें जानना चाहिए हमारी कमजोरी क्या है। लोग मुझे कहते हैं कि दीदी माँ, आप लोग डराते हो, मुसलमानों को डराते हो, सरकारों को डराते हो। हम नहीं जानते कि हमारी कौन से कर्तृत्व से किसी को डर लगता है। अगर मैं अपनी परंपरा का स्मरण करूं तो मुझे दिखाई देता है कि आदि काल से अब तक मैंने जग को अपने गले लगाया। निराहार रहकर मैंने औरों को भोजन करवाया। कभी नहीं इच्छा की मैंने कभी किसी से कुछ पाने की, और कभी नहीं धमकी दी मैंने धर्म किसी का छुड़वाने की। इसीलिए मेरे आंगन में निर्भय सुपुत्र रहता है, और मुसलमान भी बिना हिचक के अल्लाह अकबर कहता है। क्षमा भाव से मौन रहे हम, क्षमा भाव से मौन रहे हम, सहकर गौरी के घातों को, और शांत रहे देखते सोमनाथ पर आघातों को। इसका ये परिणाम हुआ कि भारत मां को बंटवा डाला। फिर भी हमने यही सोचकर मुख पे डाले रखा ताला कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नाम से जब ये भारत भू बट जाएगी तो आपस की कलह यहां से सदा सदा को मिट जाएगी। परवारे भारत के नेताओं, आज इस देश के अंदर हम जो दृश्य देख रहे हैं वो क्या दृश्य है? मुझे कल आपकी अदालत में बुलाया गया। लोग कहते हैं रितंबरा तुम में धैर्य नहीं है। मैंने कहा धैर्य छूट जाता है जब हम रामशिलाओं पर पड़ी धूल को देखते हैं। धैर्य छूट जाता है।
जब इस देश के अंदर राघवेंद्र की धरती पर रहकर लोग बाबर की आरती उतारते तो धैर्य छूट जाता है। हमने बहुत सहा है, पर सहने की सीमा होती है। बहुत युग बीत गए सहते सहते, बहुत ज्यादा रगड़ा जाता है तो चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। करने दिया इन्हें मनमानी, तभी हुए आपे से बाहर। राघवेंद्र को भूल गए ये, केवल याद रहा बस बाबर। रोम रोम में रमे, राम की जन्मभूमि पर नित रहते हैं, फिर भी राघव के मंदिर को बाबर की मस्जिद कहते हैं। कहां तक धैर्य रखें? अब जागा हिंदुत्व देश का, अब ये नया इतिहास गाएगा। हम देखेंगे बर्बर बाबर कैसे अवधपुरी आएगा, हम देखेंगे। निश्चय हुआ है, सावधान किया जा रहा है। जागो, अपने लक्ष्य के प्रति जागो। मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूं बंधुओं, हिंदू जाति को। कमजोरी क्या है आपकी? क्या है कमजोरी? स्मरण रखो, आपकी कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि हम जातियों में बटे हुए लोग हैं। शुक्ला को शुक्ला दिखता है तो मुंह में ऐसी लाल टपकती है जैसे जलेबी से रस टपक रहा हो। दलित कहता है दलित मेरा, वंचित कहता है वंचित मेरा। संप्रदायों में बटी हुई चेतना है हमारी, व्यक्ति पूजा के शिकार हैं हम। बुरा मत मानिएगा, मेरी कड़वी बात सुनिएगा। क्या वो व्यवस्था अच्छी होती है जो हजारों लाखों लोगों को हीन भावना का कारण बनाती है? क्या वो व्यवस्था अच्छी होती है जो बिना योग्यता के दंभ पैदा करती है? मैं पूछना चाहती हूं, अपने जाति अभिमान को रखने वाली हिंदू जाति क्यों अपने घर में पराई हो गई? क्यों राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ेगा? क्यों? मैं पूछना चाहती हूं। आज जिस तरह गऊओं की खाल उधेड़ के और गऊओं के अंग काट के हिंदू जाति को तड़फाया जा रहा है, इसका दोष किसी और का नहीं है। इसलिए एक ही बात कह के अपनी बात पूरी करूंगी कि महाकाल के उठो वंशजो, उठो शक्ति के सूर सपूतो, उठो पद्मिनी लक्ष्मी दुर्गा करमवती के दैवी दूतों। याद रखो, बलहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। चूहे तक मनमानी करते जब केहरी पड़ा सोता है। इसलिए जागो, हिरण्याकश के बंधु विरोधी दैत्यों के संघारी जागो। रावण से राम विरोधी असुरों के संघारी जागो। पंचाली के प्रतिशोधों की आग लिए जागो अविनाशी, और हिंदू राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षण हित जागो सन्यासी। तुम्हारी एक ही पहचान है हिंदुओं। मैं 25, 30, 35 साल से ये चिल्ला रही हूं, बड़े दंश झेले हैं। विश्व के किसी एयरपोर्ट पे उतरी हूं तो ऐसे खंगाली गई हूं जैसे कोई आतंकवादी सामने आ गया हो। क्यों? मेरी छवि, मेरी छाया जैसी बनाई गई। इतनी बुरी हूं क्या? बड़े बड़े दांत हैं मेरे को, बड़े बड़े सींग हैं क्या मुझे? इतनी तो बात कहती हूं कि सत्य को स्वीकारो। कुछ जलते हुए सवाल हैं, उनके उत्तर दो, उत्तर देना ही होगा। क्या राघव की जन्मभूमि पे राघव का मंदिर नहीं बनना चाहिए? बोलिए ना। इस भारत के अंदर गौ माता की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बकरियों की तरह मत मिमियाओ, शेरों की तरह गरजो। जातीय बोध को दूर करो, भारतीय स्वाभिमान को जगाओ। क्या मेरे राम लला को टाट के मंदिर में बैठे रहना चाहिए? तो फिर राम की बात करने वाले ठाठ में आ गए और राम मंदिर अभी तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? देश के अंदर प्रधानमंत्री है मोदी जी और उत्तर प्रदेश में है योगी जी। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा कि योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे दिल से एक श्राप निकला था पापियों के लिए। जब मैं गई लखनऊ में
तो मैंने देखा बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े आसमान को छूती अट्टालिकाएं। और जब मैं अयोध्या गई तो धूल धूसरित अयोध्या देख के मेरा हृदय जलने लगा, हृदय से आह निकली। वो आह निकली, मैंने कहा राम लला, राम भक्तों को सत्ता सौंप दो ताकि अयोध्या जगरमगर करे। और हमारे योगी जी ने 3 लाख दिए जला के अयोध्या को जगरमगर कर दिया। पर आप बहुत बड़े राम जी की प्रतिमा बनाओ, पूरी अयोध्या को दियों से जगमगाओ, पर जब तक राम लला टाट के मंदिर में बैठे रहेंगे तब तक इस चित्त को शांति मिल नहीं सकती। इसलिए सत्ता का उपयोग, सत्ता का सदुपयोग इसमें है कि हम भारत के गौरव की प्रतिष्ठा करें। उसके लिए मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ इस बात का निश्चय कीजिए, हम आपस में नहीं बटेंगे। हम आपस में नहीं बटेंगे। मेरी बात सुनिए, चित्त के अंदर धारण कीजिए, मुट्ठी बांधिए, मुष्टिका, कमर सीधी करके बैठ जाइए और सामने देखिए और मेरे इस संकल्प को हृदय में बसाइए। हम यदि आपस में बट जाएंगे, आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर, राम सबरी के बेर कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, पिछड़ों के लिए नाते, इन्हें मिटाने की जो साजिश रचाते, जिन्हें मिटाने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम राम मंदिर बना के रहेंगे, हम लोग मंदिर बना के रहेंगे। हाथ नीचे कीजिए और स्मरण कीजिए कि राम जन चेतना के प्रतिमान हैं। एक नहीं, इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान है, धोबियों निषाद शबरियों के प्राण है। ऐसे राम का जो व्यक्ति भक्त नहीं है कोई और है, वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। हाथ बांध के, मुट्ठी बांध के बोलिए, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की। हम सब आए हैं यहाँ, किसने बुलाया है? विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। किसने बुलाया है? राम जी ने। किसने बुलाया है? राम जी ने। तो राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम। जय भारत, जय श्री राम। जय